बैक टू माय चैनल सफल गुरुजी। दोस्तों, वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई है तो इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। अब से रेगुलरली वीडियो आएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने पार्ट 4 में गोलीय दर्पण पढ़ लिया था, गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़ लिया था, अवतल दर्पण उत्तर दर्पण पढ़ लिया था। तो आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखिए जल्दी से उस वीडियो को भी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, जैसे इस चैनल पे हम आपको लेक्चर्स अपलोड करते हैं और हमारा नया चैनल है सफल गुरुजी प्रिपरेशन, जिस पे हम आपको ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे कि क्या आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। जैसे मतलब हमारे हमारे सोच के हिसाब से जो हमको अच्छा क्वेश्चन लगेगा, मतलब आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी उस पर। तो आपको केवल उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो जल्दी से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, उस पर आपको वीडियो मिलेगी केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना किसे कहते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले पढ़िए अच्छे से। लिखा है यहाँ पे, अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब की दर्पण के समक्ष विभिन्न स्थितियों के भिन्न भिन्न स्थिति, आकार व प्रतिबिंब के प्रकृति के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब जैसे देखिए कि इसका कहने का अर्थ है कि अवतल दर्पण के सामने आप जिस दूरी पर जैसे मतलब किसी भी वस्तु को रखेंगे तो उसकी जो प्रतिबिंब बनेगा, आकार व प्रकृति सब अलग अलग प्राप्त किया सकते हैं। तो कैसे कैसे बनता है वही आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे आपको इसको याद करना है। ठीक है दोस्तों, ये याद करने वाली चीज़ है। तो देखिए लिखा है, जब वस्तु अनंत पर हो। यहाँ देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है दोस्तों, तो जब वस्तु अनंत पर होती है तब के लिए पढ़िए यहाँ पे। सॉरी फ्रेंड्स, रुकिए। ओके, तो देखिए यहाँ पढ़िए। लिखा है, जब वस्तु ए बी दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित हो। देखिए इसे वस्तु, ये वस्तु है ए बी जो दिखा हुआ है यहाँ पे ना, ए और बी ये वस्तु है। ठीक है दोस्तों, जब वस्तु ए बी दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से दो किरणें परस्पर समांतर आती हुई दर्पण पर आपतित होती है। इसके शीर्ष से देखिए यहाँ पे ये दो समांतर किरणें आपतित हुई हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है? समझिए ध्यान से। एक किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है। तो देखिए एक किरण यहाँ पे, एक किरण ये फोकस पे आई है। देखिए यहाँ पे फोकस, ये दिख रहा है आपको, फोकस तल पे यहाँ पड़ी है। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या कह रहा है, जो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए ऐसे आई है और यहाँ से दर्पण से टकरा कर यहाँ से, और ये मुख्य अक्ष, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, समझ रहे हैं? तो ये इससे समांतर चली गई है, इसके जस्ट पैरेलल लाइन, समझते हैं ना? ऐसे एक दूसरे के समांतर, मतलब कहीं आपको आपस में टच ना करें, बस सीधी आप चलती जाएँ तो वो परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया क्या बोला है कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। देखिए यहाँ पे ऐसे आई है, ऐसे आपतित हुई है और इसी मार्ग से वापस भी चली गई है। मतलब आई ऐसे, समझ, रुकिए यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे ये किरण आई और इसी से फिर वापस भी चली गई। ठीक है दोस्तों, तो ये कहने का ये अर्थ है, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों की परावर्तित किरणें दर्पण के फोकस तल में बिंदु ए पर मिलती हैं। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आखिर अनंत पर स्थित वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो जहाँ पे ये दोनों किरणें मिलेंगी, यहाँ पे इन लोग का मिलन हुआ है, देखिए। ठीक है, तो ए पर मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसे ही बोलेंगे प्रतिबिंब ए बी, इसे बोलेंगे प्रतिबिंब ए बी। ठीक है दोस्तों, हो गया। तो आपको इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये याद करना है। मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है, देखिए, रुकिए एक मिनट। ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है,
इस प्रकार अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा व दर्पण के फोकस तल में प्राप्त होता है। तो जब आपसे कोई पूछ दे सिंपल सी भाषा में कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आपसे एग्जाम में से ही पूछा जाता है। तो किरण आरेख भी खींचने को बोल सकता है, तो आप ये वाला खींच देंगे, ये खींच देंगे किरण आरेख, लेकिन बोलेगा पूछेगा केवल कि जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अवतल दर्पण में। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है इस प्रकार अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा, सीधी सी बात है, आपको समझने वाली बात ही है कि अगर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो वो वास्तविक होगा। ठीक है दोस्तों, अगर सीधा बनेगा तो आभासी होगा। उल्टा का मतलब नीचे टाइप ऐसे बनेगा और सीधा का मतलब ऐसे ऊपर बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसे समझ लीजिए। तो उल्टा वस्तु छोटा व दर्पण के फोकस तल में प्राप्त होता है। दोस्तों आपके बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा या फिर जो भी आपने साइड बुक ले रखी है उसमें भी मिलता है, तो आप उसमें से भी लर्न कर सकते हैं, आपका जैसा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया पहली स्थिति कैसे बनता है प्रतिबिंब। अब दूसरी स्थिति को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी स्थिति देखी जाए तो दूसरी स्थिति में पूछेगा जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब तो आप पढ़ के समझ लीजिएगा अपने से, एक मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझा दिया है और यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, देखिए ये आपको समझना है। ठीक है, देखिए यह प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे फिगर देख लीजिए, यहाँ पे जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र, देखिए ये हो गया अनंत तल हो गया, इधर वाला अनंत, और ये वक्रता केंद्र हो गया। तो इसके बीच में ये वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, तो दो किरणें गुजारेंगे तो एक सीधी इससे गुजारेंगे और वो टकराने के बाद फोकस से चली जाएगी और एक वक्रता केंद्र पर आएगी और उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कहाँ मिल रही है, ये वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है दोस्तों, हो गया। तो ये था सेकेंड स्थिति। ठीक है दोस्तों, और मुझे लगभग जितना मुझे पता है, मतलब देखिए अवतल दर्पण में केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उत्तल दर्पण में आभासी बनता है। तो दोस्तों अब देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। ठीक है दोस्तों, वक्रता केंद्र पर रखी हो, देखिए फिर भी इसे आप लोग ये से पढ़ लीजिएगा ध्यान से कि कैसे कैसे हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसे बस आपको वीडियो में हम केवल हाईलाइटेड पॉइंट बताएंगे जो आपको याद करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से वीडियो लंबी नहीं होगी, आपका समय भी बचेगा और आप अच्छी तरह से समझ भी जाएंगे। तो देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब देखिए कैसे बनेगा। यह प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र C पर बनता है तथा वस्तु के समान आकार का वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये इसका मतलब प्रतिबिंब आरेख खींचा हुआ है, कैसे कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए इसे। जब यहाँ पे वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, ठीक है, ये वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है, इससे दो किरणें गुजारेंगे, एक टकराने के बाद फोकस से गुजर जाएगी और एक फोकस से ही जाकर उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। तो इस प्रकार वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका हाईलाइटेड पॉइंट देखिए। इस प्रकार वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा व दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे आपकी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वस्तु रखी है, देखिए यहाँ पे रखी हुई है आपकी वस्तु। ठीक है दोस्तों, तो इससे जब दो किरण गुजारेंगे तो एक ऐसे जाएगी और फोकस से चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको सब में बताया हूँ, फोकस से चली जाएगी, और एक जो है वो फोकस से ही जाएगी और उसी मार्ग पे वापस लौट आएगी। नहीं दोस्तों, वापस नहीं लौटेगी, इसमें देखिए, इसमें होता ये है कि ये फोकस से जाएगी और ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर, और मिलती कहाँ है, ये किरण यहाँ पे मिल रही है। तो इस प्रकार जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगी तो प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। पांचवी स्थिति है जब वस्तु फोकस पर स्थित हो।
जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कैसे बनता है, पहले पढ़ लीजिए। तब ए बी का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा व वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये रहा इसका किरण आरेख। जैसे देखिए यहाँ पे फोकस पर जब स्थित है वस्तु, तो इससे दो किरण आरेख गुजरेंगे, एक तो ऐसे जाएगी और फोकस से चली जाएगी, और एक इसके शीर्ष से गुजरेगी और उसी मार्ग पर वापस चली आएगी। तो दोस्तों इसका जो है वो अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसकी मतलब साइज बता नहीं सकते, बहुत बड़ा बनेगा, सीधे ऐसे बोल सकते हैं कि तब ए बी का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा व वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, ये आपको याद करने वाला ही चीज़ है, टॉपिक था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आखिरी स्थिति, सबसे आखिरी स्थिति क्या है। देखिए, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी हो, ध्रुव यानी पोल और एफ, पी और एफ के बीच रखी हो, तो देखिए इस प्रकार का वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रकार मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा व दर्पण के पीछे बनता है। दोस्तों बस याद रखना है, यही एक ऐसी स्थिति है अवतल दर्पण में, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी होती है, तभी जो होता है वो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी और सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये छोटी सी वस्तु रखी हुई है, दिख रहा है आपको, सॉरी यहाँ पे दिखाऊंगा, मैं गोला कर देता हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए यहाँ पे ये वस्तु दिख रही है अभी, और देखिए जब इससे हम किरण आरेख गुजारते हैं, तो एक तो इसके शीर्ष से गुजरेगी और उसी मार्ग पर वापस चली आई है ये वाली, और एक जो है वो इस तरह से जाकर फोकस से वापस आई है, और इन लोग तो कहीं इधर तो मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो इधर ही, तो यहाँ पे ये लोग मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जब मिल रहा है तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, और वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। तो आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण में कभी भी जब वस्तु पूछे ध्रुव तथा फोकस के बीच हो, तो हमेशा वस्तु आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए अब देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आगे देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समझिए इसको। अब तक हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के विषय में अध्ययन किया, अब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम निम्न क्रियाकलाप की सहायता लेंगे। दोस्तों ये मेरे बुक में क्रियाकलाप दिया हुआ था, तो इसे आप लोग मत देखिए अभी, इसकी आपको ज़रूरत है, आपके बुक में कई सारे क्रियाकलाप दिए होंगे, तो इससे आप समझ लीजिएगा, इसको मत देखिए। चलिए आगे देखते हैं कैसे बनती है। जब वस्तु, ये समझ लीजिए पहले, ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है दोस्तों, ये उत्तल दर्पण है। देखिए तो जब वस्तु अनंत दूरी पर है, तब यहाँ से देखिए, यहाँ समझिए आप लोग, अतः अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा व दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे वस्तु अनंत पर रखी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये ए बी वस्तु अनंत पर रखी हुई है, तो इससे जब किरण आरेख गुजारेंगे, तो एक किरण तो ऐसे इसके ऐसे जाएगी और समांतर चली जाएगी मुख्य अक्ष के, और दूसरी किरण भी ऐसे ही जाएगी और समांतर चली जाएगी, और लास्ट में यहाँ पे पीछे इसके दर्पण के पीछे, ठीक है दोस्तों, मुख्य फोकस पर यह प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसका तो अतः अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा वो दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। और दूसरी स्थिति, लास्ट स्थिति, इस वीडियो का आखिरी टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो देखिए उत्तल दर्पण में बस 2 ही स्थिति होती है और अवतल में 6। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच हो, अनंत तथा ये अनंत पे रखी है, ये अनंत है और ध्रुव ये है, तो ये बीच में वस्तु है कि नहीं, बीच में है ना। देखिए तो समझिए, यहाँ पे इसका यहाँ से इस प्रकार अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा व मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच बनता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बना हुआ है, देखिए यहाँ पे छोटा सा बना हुआ है, रुकिए यहाँ पे एक सर्किल कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब बना हुआ है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और इस चीज़ को सबको याद कर लीजिएगा। आप नहीं याद करेंगे तो फिर आपका ही घाटा है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें से एक ना एक आएगा जरूर एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए
मैंने आपको समझा दिया, मेरा समझाना काम था और आपका याद करना काम है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद कर लीजिएगा और याद करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन याद कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो आज से रेगुलर आएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।